हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार, आज हम बात करेंगे किन शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स के बारे में, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स के शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे आप लोग जो है कॉस्टिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने भी कॉस्टिंग में 22 मार्क्स से सीधे 71 मार्क्स पे जंप करा था। तो मैंने वो चीज़ कैसे अपने अंदर अप्लाई करी, पॉइंट्स को मैंने फॉलो किया, किन पॉइंट्स का मैंने ध्यान रखा, कैसे मैं धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता चला गया कॉस्टिंग के, क्या चीज मैंने अडेप्ट करी, उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट और सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला लर्निंग। हम लोग क्या करते हैं कि हम बस फॉर्मूले को रटने में लगे रहते हैं। नहीं भाई, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होने वाला। आई नो बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, बट सबसे पहले आपको जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। पहले फोकस डालना कि मैं कैसे कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कर पाऊं, कैसे सबसे पहले मैं मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाऊं। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ट्रस्ट मी, आप फॉर्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद होने शुरू हो जाएंगे जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ आने लगेंगे। और एक बारी कंसेप्ट समझ आ गया, फॉर्मूला याद हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व होने में। आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज किस पे फोकस रखनी है, कॉन्सेप्ट पे भी और फॉर्मूला दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर रहेगा, रादर देन कि हम सिर्फ या तो फॉर्मूला याद करें या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। सेकंड पॉइंट, और वो पॉइंट जिसने गेम ही चेंज कर दिया था पूरा का पूरा मेरे एग्जाम का, क्या, एमसीक्यूज। मेरे 26 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30, दैट इज आई गेस क्वाइट गुड मार्क्स। ठीक है, अब कैसे मैंने 26 मार्क्स स्कोर करे, सीधी सी बात, रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, सबसे ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। जितना ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। भैया आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर तो बोल दिया, लेकिन एमसीक्यूज मैंने और जगहों पे भी दिमाग लगाया। कहाँ पे मैंने फोकस किया कि मैं कैसे बीओएस पोर्टल के एमसीक्यूज को भी सॉल्व करूँ, मैं आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यूज को भी सॉल्व करूंगा, मैं पास्ट ईयर के, अगर पास्ट अटेम्प्ट की मेरे पास बुकलेट है तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इन जगहों से मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो एमसीक्यूज सॉल्व होना बहुत आसान हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। डिस्क्रिप्टिव में अगर आप आधे मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो और एमसीक्यूज में 20 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर लेते हो, भाई 50 प्लस तो ऐसे ही अचीव कर लिए हम लोगों ने। आई नो बोलने में बहुत आसान लग रहा होगा, मैं भी अभी क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्कोर कर लिए हैं, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। और करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इन पॉइंट्स को ही अप्लाई करना है, इन पॉइंट्स को ही फॉलो करना है, दैट्स इट। थर्ड पॉइंट, बार 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 रिपीटेटिव बेसिस पे एक ही बात बोल रहा हूं, नो क्वेश्चन बैंक इज नीडेड, नो अदर मटेरियल इज नीडेड। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल, इंक्लूडिंग आईसीआई बुक्स, मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स, दैट्स इट। इन चार का बंडल बनाओ, इन चारों से ही एग्जाम आता है, इन चारों से हटके कुछ नहीं आता है। मैं भी बीच में भटका हूं इधर उधर, मैंने भी और बुक्स पे ध्यान दिया है कि यार यहां से क्वेश्चन कर लूं, वहां से क्वेश्चन कर लूं, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल इज मोर देन इनफ। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, आपको क्या करना होगा, ट्राई टू बी इन द एग्जाम सिचुएशन। क्या, कैसे भैया, ये क्या बोल दिया? भाई सीधी सी बात है, एग्जाम से कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट पेपर लेके बैठना, उस मॉक टेस्ट पेपर के प्रिंट आउट्स निकलवा लेना, उनको लेके बैठना 1:45 पे, 1:45 से 5 बजे तक उठना नहीं है, ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, एक प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर ये समझ लो भाई मैं तो पेपर में बैठा हुआ हूँ। पेपर की सिचुएशन में एक बारी बैठ के देखोगे, समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ें मेरे को आती हैं, ये चीज़ें मेरे को नहीं आती हैं, मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या मेरे से एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। सारी कमियाँ और सारी स्ट्रेंथ्स पता लग जाएंगी। ठीक है, कम से कम मैं बोलूँगा 20 दिन पहले इस चीज़ को करना, ताकि हमारे पास थोड़ा सा बफर टाइम हो उस चीज़ के ऊपर काम करने का, उस चीज़ को बढ़िया करने का। ठीक है, तभी फायदा है उस चीज़ को सॉल्व करने का। वरना अगर हम उसको मान लो एक हफ्ते पहले करके बैठ गए और हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यार मॉक टेस्ट सॉल्व ही नहीं हो रहा, पेपर कैसे सॉल्व होगा, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा ना उस चीज़ को रेक्टिफाई करने का। तो मैं ये आपसे यही बोलूँगा कि भाई आप जो है कम से कम 20 दिन पहले लेके बैठना मॉक टेस्ट को, और मेरी मानना सिर्फ 2 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना। कौन से भैया? जो आपके रेलेवेंट अटेम्प्ट के, जैसे ही आईसीआई निकालता है ना, रिलीज करता है, बस उन 2 मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर लेना, उससे ज़्यादा कुछ नीडेड नहीं है।
इससे होगा क्या, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा बहुत आराम से, और बहुत ही आराम से आपको समझ आ जाएगा कि क्या स्ट्रेंथ्स है क्या वीकनेसेस है। पॉइंट नंबर 5, रिवीजन इज द गेम चेंजर। भाई होता क्या है, काफ़ी, ये मान लो 100% ऑफ सी ए इंटर स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 50% ऑफ सी ए इंटर स्टूडेंट्स पहले ही हार मान लेते हैं। क्यों? या तो सिलेबस कवरेज नहीं हुई होती है, या फिर कुछ लोगों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब चीज़ें जो है 50% बच्चे पहले ही छट जाते हैं, बचे अगले 50%। अब उन 50% बच्चों में से जिन लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया होता है, कुछ परसेंट बच्चे होते हैं जो सिर्फ सिलेबस ही कवर करके जाते हैं कि बस सिलेबस हो गया है, और तुरंत उनके एग्जाम्स आ जाते हैं, क्योंकि क्या पता टाइम कम रह जाता है या कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सिलेबस भी कवर करके जाते हैं, प्लस एटलीस्ट 2 बार रिवाइज भी करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने सही तरीके से टाइम मैनेज किया होता है, कंसिस्टेंट रहे होते हैं, और उन्होंने प्रॉपर हार्डवर्क किया होता है। तो इसलिए उन कुछ परसेंट में रहना, क्योंकि वही कुछ परसेंट बच्चे जो है पास होते हैं। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा कि भैया 5 बार रिवाइज करना, 10 बार रिवाइज करना, 6 बार रिवाइज करना, नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार रिवाइज करना इज मोर देन इनफ। इतना कुछ हुआ नहीं होता। आप आराम से बैठ के 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, आराम से पास हो जाओगे, कोई टेंशन आएगी ही नहीं पेपर में। आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जो मेन पेपर है ना, वो मॉक टेस्ट पेपर की तरह लगेगा अगर आपने सारी चीज़ों को सही तरीके से फॉलो किया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6th पॉइंट, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने अंदर भरोसा रखो, अपने ऊपर काम करो, अपने साथ बैठ के अपने आप को समझाओ कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ अचीव करनी है, तो इसके लिए ये हार्डवर्क लगेगा। अगर मुझे फ्यूचर में स्ट्रगल के फेस से निकलना है तो मुझे आज ये स्ट्रगल करना होगा। मेरे को इस चीज़ को कंसिस्टेंट करते रहना होगा, मेरे को रुकना नहीं है बिल्कुल भी। पता है क्या है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट इज़ टू बी कंसिस्टेंट। मेरे लिए भी सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है आज, इज़ टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करना, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, कंसिस्टेंटली आर्टिकलशिप करना, तो कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना। ये सब चीज़ें जो हैं डेफिनेटली डिफिकल्ट है, बट मेरे पास भी 24 घंटे हैं, बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स के पास भी 24 घंटे ही हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जिनको देख के मेरे को लगता है कि यार मैं भी करूँगा, मैं भी फोड़ूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहो और अपने ऊपर ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और सिर्फ अपने बारे में सोच के अपने लिए करो इन कुछ महीनों के लिए। इन कुछ महीनों के लिए सेल्फिश होना इज़ नॉट बैड, ठीक है। आज अगर ये चीज़ कर लोगे तो सीरियसली जनवरी अटेम्प्ट वाले ऑब्वियसली जब उनका रिजल्ट आएगा, या रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट्स वाले बच्चे जब जब उनका रिजल्ट आएगा, तो भाई अलग ही फीलिंग होगी, अलग ही रिएक्शन होंगे। जब पास होगे तो अलग ही मज़ा आएगा। तो वो चीज़ अगर फील करनी है तो यार आज काम कर लो। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मैं वहाँ पे थोड़ा फनी, सरकास्टिक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी डालता रहता हूँ। और डेफिनेटली यू कैन बुक अ सेशन ऑन टॉपमेट विद मी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है। अगर आप फेस टू फेस बात करना चाहते हो तो वहाँ पे आप सेशन बुक कर सकते हो। मैंने कोई फीस नहीं रखी है वहाँ पे, कोई कॉस्ट नहीं रखी है। जस्ट वांट टू हेल्प यू गाइज। सो दैट्स इट। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।